नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका 4th ऑफ अप्रैल। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है वो चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे लाइक नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और सारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो डेफिनिटली profitnama.com पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सारा न्यूज़ एक्सेस करने के लिए आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर किया तो लॉगिन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर सारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आप चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यूट्यूब चैनल पे अगर आप हैं नए तो डेफिनिटली आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। लाइक की वजह से आपका जो है वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। और अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो ये आपका चार्जेस है मंथली। 10 मंथली अगर मेंबरशिप लेते हैं तो ₹10 पर डे, ईयरली अगर लेते हैं तो ₹5 पर डे। सो डेफिनिटली अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, और सारा जो न्यूज़ है हम आपके लिए सिंपल भाषा में समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए और आप खुद को एडुकेट कर पाएँ और अप टू डेट रख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। सो बहुत सारी न्यूज़ है, पर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को ही मैं अभी जो है वो कवर करने वाला हूँ। बाकी जो न्यूज़ है सारा जो है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। सो आई हाईली सजेस्ट यू कि जाइए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। सो डील जंक्शन नियर अबाउट आप देखोगे कि कुछ महीनों तक, इवन 1 साल 2 साल अगर हम देखेंगे, स्टार्टअप सेगमेंट या स्टार्टअप वर्ल्ड में जो है आपका फंडिंग विंटर चल रहा था। फंडिंग विंटर का मतलब होता है कि आपका पैसा वहाँ पे अवेलेबल नहीं था और ज़्यादातर जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं वो वीसी को अप्रोच कर रहे थे। वो आपका जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनको अप्रोच कर रहे थे। और क्योंकि कोविड के इमीडिएट बाद जो है पीपल वेयर लुकिंग टू टेक वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिस्क, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा था। बट अभी हमें क्या देखने को मिल रहा था, इंडियन स्टार्टअप सेक्टर इज विटनेसिंग अ रिटर्न ऑफ लार्ज फंड्स डील वर्थ ₹100 मिलियन एंड मोर। और यहाँ पे अभी ये भी हमको देखने को मिल रहा है कि कोविड के टाइम पे एडटेक में बहुत ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट किया गया था और अभी बायजू का हालत एक्चुअली बहुत खराब है। सो एडटेक का जो ड्रीम है दैट इज ऑलमोस्ट ओवर। सो एडटेक जिन्होंने 2020 में कोविड के टाइम जिन्होंने शुरू किया था और जो अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, सो कांग्रेचुलेशंस टू देम। एंड मैंने भी मैंने ये नहीं कहूँगा कि एडटेक, बट एजुकेशन रिलेटेड मैंने काम शुरू किया था। सो जो भी मैंने देखा, सो आई वाज स्टिल एबल टू सर्वाइव। सो और बूटस्ट्रैप्ड है, किसी से फंडिंग वंडिंग कुछ लिया नहीं है। एंड ये प्रॉफिटनामा जो है आई एम आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड इट एज अ ब्रांड, बिकॉज इट स्टार्टेड एज अ हॉबी, बट अभी जो है मैं इसको एज अ ब्रांड हिसाब से तैयार कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फाइनेंस के रिलेटेड जितना भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। उसी के साथ साथ जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं, एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं या फाइनेंस रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं, उसका कंटेंट हम आस्ते-आस्ते बना रहे हैं और हमारे चैनल पे, हमारी वेबसाइट में उसको हम स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू अपलोड देम। तो अगर आप इसके बारे में रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, फाइनेंशियली खुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं, सो डेफिनिटली गो एंड विजिट आवर वेबसाइट। सो बॉटम लाइन यही है कि अभी जो है मार्केट ओपन अप हो रहा है, लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑल्दो द मार्केट इज इन अ पोजीशन जहाँ पे गोल्ड के रेट भी ऑल टाइम हाई है, मार्केट भी ऑल टाइम हाई है। सो बहुत जगह पे बबल है एक्चुअली, में देयर इज अ लॉट ऑफ बबल। गोल्ड हैज बिकम बबल, इवन गोल्ड इज आल्सो बिकमिंग बबल। ₹70,000 फॉर 10 ग्राम, व्हिच इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस टू बी ऑनेस्ट। सो इस तरीके से प्राइसिंग मतलब अजीब टाइप का एक जो एटमॉस्फेयर अभी मुझे देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे नेगेटिव, किसी ने कमेंट भी किया था कि मैं इतना नेगेटिव क्यों। सो नेगेटिव आपको समझना पड़ेगा जब भी आप मार्केट में उतरते हैं, स्पेशली स्टॉक मार्केट में ही होता है कि अगर आप पेसिमिस्टिक होते हैं, अगर आप क्योंकि जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ मैं अपना लॉस पहले से ही डिटरमाइन करके फिर मार्केट में घुसता हूँ। क्योंकि अगर आप लॉस डिटरमाइन नहीं करके मार्केट में घुसते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर देन यू स्टार्ट चेजिंग द मार्केट। तो आपको कभी भी मार्केट को चेज नहीं करना है, आपको हमेशा अपना टारगेट को चेज करना है। आपको समझना है कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, किस तरीके से बिहेव करेगा। आप सिर्फ उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हैं, बट मार्केट अपने तरीके से चलता है। सो इस जगह पे वही हमें देखने को मिल रहा है दैट पैसा जो है स्टार्टअप में आ रहा है, लॉट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट इनटू दिस। और यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली किन किन सेगमेंट में जो है पैसा आ रहा है। प्राइमरली आपका वेल्थ टेक, मेड टेक, फिनटेक, ये 3 सेगमेंट में ज़्यादातर आ रहा है। फिनटेक में उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, एडटेक में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ज़्यादातर जो पैसा आ रहा है दैट इज कमिंग टू वेल्थ टेक एंड मेड टेक। वेल्थ टेक का मतलब होता है कि वेल्थ मैनेजमेंट, डिजर्व जैसे आपने देखा था यूट्यूब में भी, आपने ऐप देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, यानी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट। सो यहाँ पे जो एचएनआई है, क्योंकि रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया में जो लग्जरी व्हीकल्स हैं उसका डिमांड जो है बहुत ही तगड़े लेवल पे आपका ग्रो हुआ है। यानी लोगों के पास अभी पैसा है, जो रिच लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और जब भी उनके पास पैसा होता है, दे वांट टू स्पेंड, दे वांट टू इन्वेस्ट। सो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए उनको वेल्थ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे वेल्थ टेक कंपनी जो है यहाँ पे आ रही है, एनालिसिस प्रोवाइड कर रही है के माध्यम से आप बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट ओके यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगर आप सेबी से लाइसेंस लेते हैं,
लाइसेंस लेने के बाद अगर आप एक वेल्थ टेक शुरू करते हैं, सो डेफिनेटली देयर इज अ सेगमेंट व्हिच इज कमिंग अप इन इंडिया दैट इज कॉल्ड वेल्थ टेक। एंड ऑल्सो मेड टेक इज ऑल्सो कमिंग बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन है, आपका बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो मेड टेक इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद जो थर्ड इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा दैट इज माइग्रेशन, इमिग्रेशन, यानी लोग जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है दे विल बी लुकिंग टू मूव आउट ऑफ इंडिया। एक तो रीज़न है कि इंडिया में टैक्सेशन एक्सट्रीमली हाई हैवी है, बहुत ही ज़्यादा आपका टैक्सेशन है, और टैक्सेशन जो भी आप देते हो उसके अगेंस्ट में जो आपको सर्विसेज मिलने चाहिए वो उतना आपको नहीं मिलता है। यानी अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 30 लाख रुपए कमाते हैं, वहाँ पे आप 30% जो है आप टैक्स देते हैं, यानी नियर अबाउट 9 लाख रुपीज़ टैक्स देते हैं। तो 9 लाख टैक्स देने के बाद भी आप रोड टैक्स देते हैं, आप जो है टोल टैक्स देते हैं, आप बहुत तरीके के अलग-अलग टैक्स देते हैं, और जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, आप वहाँ पे आपको जब आप सैलरीड हैं, वहाँ पे आपको कोई जीएसटी इनपुट या बेनिफिट नहीं मिलता है। सो इवेंचुअली जो एचएनआई लोग हैं वो देखते हैं कि इफ दे आर एबल टू वर्क इन अ रिमोट सिचुएशन या रिमोट लोकेशन में अगर वो काम कर पाते हैं, सो टिपिकली मोस्ट ऑफ द पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दुबई, क्योंकि दुबई में जो है आपका इनकम टैक्स नहीं होता है, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वीज़ा बाय इन्वेस्टमेंट भी आपको मिल जाता है। और अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप यूके में भी और यूएस में भी वीज़ा बाय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो बहुत सारे कॉर्पोरेट जो है उनके जो ओनर्स हैं वो कर रहे हैं, इसलिए आप देखोगे पूना वाला हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, एवरीवन इज बाइंग प्रॉपर्टी इन यूएस, इन यूके एंड इन दुबई। और वो क्या कर रहे हैं, आपका वीज़ा बाय इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो है वो 10 ईयर का वीज़ा, 20 ईयर का वीज़ा जो है वहाँ पे जुगाड़ कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग, एंड डेफिनेटली अगर आप इस सेगमेंट में काम करें, स्पेशली फिनटेक में अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सो फिनटेक इज, आई वोंट से इट्स अ डाइंग मार्केट, बट इट्स अ मार्केट वेयर it is a mature market. EdTech has become a mature market. Wealth tech is going to boom. ठीक है, wealth tech में आप देख सकते हैं AI related या Gen AI LLM वाले जो segment है वहाँ पे आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं, उसी के साथ साथ आप medtech में देख सकते हैं। So these are the segments where there will be a boom, a lot of investment will be done there. So अगर आप जानना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में गेम खेलना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। So hyper markets and delivery companies are facing issues. तो primarily हमें देखने को मिला है कि malls में hypermarkets located within malls are reducing their occupied space or even shutting down stores। तो जैसे आपका malls में होता है ना, फॉर एग्जांपल मोर हो गया, फिर आपका रिलायंस मार्ट होता है ना, मोस्ट ऑफली रिलायंस मार्ट और समथिंग लाइक दैट, फिर आपका स्पेंसर हो गया, ये सारे जो है अपना फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस करें, यानी जो छोटे-छोटे मतलब या जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल नहीं होता है वहाँ पे वो रिड्यूस करें, और जहाँ पे उनका मेन स्टोर है, जहाँ से उनका मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आ रहा है, वहाँ पे वो अपना फुटप्रिंट एक्सपैंड करें। सो सिंपल सा रीज़न है, मैं आज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, आटा, मैदा, रोटी-वोटी जो भी चाहिए, और गर्मी बहुत भयानक है, तो बाज़ार में जाके लेके आना, और वहाँ पे भी मोर और लेस 2 रुपए 3 रुपए का डिफरेंस होता है। और वही चीज़ अगर मैं ब्लिंकिट में ऑर्डर करता हूँ, या मैं आपका स्विगी का इंस्टामार्ट में अगर ऑर्डर करता हूँ, या अमेज़न फ्रेश में अगर ऑर्डर करता हूँ, तो वही चीज़ मेरे घर में डिलीवर कर दिया जाता है, मे बी 2-3 रुपए ऊपर-नीचे होता है। तो उस जगह पे आपको ये देखना पड़ेगा कि लोगों को आप कन्वीनियंस कितना दे रहे हैं। उसी के साथ-साथ जब भी आप ऑनलाइन में परचेज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा वैरायटी भी मिलता है, और वो वेयरहाउस के माध्यम से आपके घर में जो है डिलीवर कर दिया जाता है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ डेफिनिटली इट्स प्लेइंग अ वेरी बिग रोल, और ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये सारे कंपनी जो है वहाँ पे ये हो रहा है। और ये मॉल ऑपरेटर जो हैं उन्होंने ये कन्फर्म किया है। सो मॉल ऑपरेटर्स आपको समझना पड़ेगा कि जो टिपिकल पहले क्या होता था, शाम को पार्क में जाते थे, पार्क में खेलते थे। अभी वो चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पॉल्यूशन है, तो दैट इज़ बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम पार्क्स टू, और पार्क ऐसे भी है नहीं, वहाँ पे आपका मॉल बन रहा है, तो लोग फिर क्या कर रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, मॉल में जाके मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मॉल में जाके इवनिंग वॉक कर रहे हैं। सो ये पूरा एक ट्रेंड हो चुका है, पूरा जो सोसाइटी है इस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है। सो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग देयर, एंड दीज आर दी सर्टेन थिंग्स, जो है ट्रेंड आस्ते-आस्ते चेंज हो रहा है, क्योंकि आस्ते-आस्ते एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, या स्क्वायर फुट में पर स्क्वायर फुट जो आपको रेंटल देना पड़ रहा है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। सो फॉर बिग चेन जो मार्ट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल जो हाइपर मार्केट होते हैं, सो दे आर गोइंग टू रिड्यूस, एंड बेसिकली दे आर गोइंग टू वर्क एज अ क्या ट्रांजिट पॉइंट, या आपका एक्सपीरियंस सेंटर, जैसा आपका लेंसकार्ट होता है, और फिर वो घर में जाके आपका डिलीवर कर देंगे। क्रूड इज बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव, एंड आपका क्रूड एक्सपेंसिव होने की वजह से रुपी जो है वो ऑल टाइम लो पे आ चुका है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने इसके बारे में बात किया था कि मार्केट का हालत, अभी ग्लोबल मार्केट का हालत एक्चुअली बहुत वोलाटाइल है, और उस जगह पे क्रूड का कॉस्ट अगर बढ़ जाता है, तो इंडिया के ऊपर, या इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव आपका प्रेशर आने वाला है। गवर्नमेंट एक्ट्स
टफ टू कीप लिड ऑन शुगर एंड व्हीट प्राइसेस। रिसेंटली मैंने बताया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका आउटपुट होना चाहिए, खेती का जो आउटपुट होना चाहिए, वो उतना नहीं आएगा। और फिर ऐसा नहीं कि प्राइस बढ़ने आपका सप्लाई एंड डिमांड की वजह से आपका जो है प्राइस बढ़ेगा, बट बहुत तगड़े लेवल का होर्डिंग होने वाला है। और स्पेशली इलेक्शन अभी होगा, तो इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आता है तो होर्डिंग बहुत तगड़े लेवल पे होगा। तो होर्डिंग की वजह से जो है आपका मार्केट में सप्लाई जो है उतना अच्छा नहीं होगा। फिर डिमांड जब बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो फिर नेगेटिव सेंटिमेंट होने वाले हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड अप विजिलेंस ऑन एग्रीकल्चरल कमोडिटी कंपनीज एंड ट्रेडर्स। ये तो मैंने पहले भी बता दिया था, जो मैंने 3-4 दिन पहले बताया वही आपका अभी न्यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शुगर, व्हीट है, राइस है, पोटैटो है, टोमेटो है, ओनियन है, ये सारी चीज़ों पे जो है, ओनियन पे तो ऑलरेडी अनियन के एक्सपोर्ट के ऑलरेडी ऊपर बैन लगा दिया है। शुगर के ऊपर भी बैन लगाया जाएगा, और तूर का दाल या जो भी पल्सेस है उसका जो इंपोर्ट है आपका म्यांमार या मेडागास्कर जहाँ से हो रहा था वहाँ से तगड़े लेवल पर अभी इंपोर्ट कर दिया जाएगा। RIL Tamo and IOC to be key bidders for pilot GH2 यानी ग्रे या ग्रीन हाइड्रोजन फॉर इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। पैसा आने वाला है। रिसेंटली उसमें बताया गया था कि भाई अभी जो है $125 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, एवेंडस ने बोला है। सो अगर ये ग्रोथ होता है तो पैसा जो आएगा वो आपका डेफिनेटली गोरा जो है, गोरा सऊदी यानी गोरा और गल्फ का पैसा यहाँ पे आएगा, एंड चाइनीज मनी विल ऑल्सो फ्लो इनटू दिस। इंडिया इंक रिवाइजेस व्हाइट कॉलर हायरिंग। तो व्हाइट कॉलर हायरिंग जो है आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, एंड देयर इज एन अपटिक इन परमानेंट व्हाइट कॉलर जॉब मैंडेट्स फॉर अप्रैल जून, एंड बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड पर ये हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से सेगमेंट में। रिसेंटली हमने देखा कि ब्लू कॉलर जॉब का जो रिक्वायरमेंट है या उसका जो हायरिंग है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, बट अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका व्हाइट लेवल का हो रहा है या व्हाइट कॉलर का हो रहा है वो कौन से सेक्टर में हो रहा है। प्राइमरीली आपको सेक्टर वाइज काम करना पड़ेगा, सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आईटी में आपका जो होता है टिपिकली लोस मतलब एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं, वो तो ब्लू कॉलर नहीं करेंगे। कंसल्टिंग जो है, कंसल्टिंग फाइनेंस के अंदर आपका बैंक आ जाता है अदर्स। सो मेडटेक में आएगा या मेडिकल में आएगा, फार्मा में आएगा, आईटी में आएगा, कंसल्टिंग में आएगा और आपका बैंकिंग में आएगा। ये सबसे हर टाइम आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा हायरिंग एंड फायरिंग होता है। और इसलिए आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि आईटी में एट्रिशन रेट जो होता है नियर अबाउट 20% टू 30% का एट्रिशन रेट होता है। यानी अगर 10 बंदे ज्वाइन करते हैं वहाँ से 2 या 3 बंदे छोड़ के चले जाएंगे। सो एट्रिशन रेट हाई होने की वजह से उनको हमेशा बहुत ज़्यादा हायरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। IOC इन टॉक्स विद NPCIL फॉर स्मॉल रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर, जैसे मैंने बताया कि इंडिया को अगर एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है तो न्यूक्लियर के अलावा हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। आप बायोगैस ये सब रिन्यूएबल कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी सस्टेनेबल। तो IOC जो है वो बात कर रहा है आपका NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बात कर रहे हैं कि भाई हम जो है छोटा हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर हम लगाना चाहते हैं, ताकि हमारा डोमेस्टिक लेवल पे जो है पावर कंजम्पशन, क्योंकि अभी थर्मल बिजली का रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो कोयले से ही अभी ज़्यादातर हमारा सप्लाई होता है, उसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उसका एकमात्र उपाय जो है वो अभी न्यूक्लियर है। चाइना जो है इट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ और द बायर ऑफ सी बॉर्न रशियन क्रूड। सो आस्ते आस्ते क्योंकि रूपी जो है इट हैज़ बिकम वेरी वीक, डॉलर हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, सो इस जगह पे अगेन इंडिया विल स्टार्ट बाइंग मोर एंड मोर रशियन क्रूड ऑयल फॉर ऑब्वियस रीजंस। वीआई कंपनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वीआई बोर्ड ने मीटिंग किया है और वो डिस्कस करेंगे 20,000 करोड़ का फंड रेज करने के लिए, एंड ये पैसा जो है वो प्रेफरेंशियल शेयर इशू के माध्यम से वो उठाने वाले हैं। प्रेफरेंशियल शेयर इशू क्या होता है, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अ पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंशियल शेयर हैज़ द राइट टू बी पेड बाय द कंपनी बिफोर द कॉमन स्टॉक होल्डर। अगर वो बैंक्रप्सी में जाती है तो यानी प्रेफरेंशियल जो शेयर होल्डर होता है, वो अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, उसके एसेट्स को सेल ऑफ कर दिया जाता है, तो उसको सबसे पहले जो है पे बैक किया जाएगा, एंड उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता है और उनको जो रिवार्ड किया जाता है ओनली बाय डिविडेंड्स। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो बहुत ही केयरफुल गेम, बहुत ही अच्छा गेम ये लोग खेल रहे हैं। प्रेफरेंशियल शेयर के माध्यम से कोई भी वोटिंग राइट वो शेयर नहीं करेंगे, और फिर अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है तो फिर दीज विल बी द पीपल हु विल बी पेड फर्स्ट बिफोर द कॉमन शेयर होल्डर। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका 7.5% होने वाला है इंडिया का, तो वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया है। सो अगेन फोरकास्ट जो था, द फोरकास्ट इन मॉडरेशन इन ग्रोथ ऑफ 6.6%। सो तगड़े लेवल का ग्रोथ होने वाला है, और इंडिया इज लुकिंग टू बिकम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट्स। 1 लाख करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इन 2 years। राइट नाउ वी आर exporting near about 64,000 crore यानी $7.8 billion. The government aims to increase seafood exports to 1 lakh crore in 2 years.
वेरी नाइस। ये देखो, क्या ही कर सकते हैं। ऑल टाइम लो पे चल रहा है भाई, इकोनॉमी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो है प्रेशर है, बहुत बहुत कुछ हो रहा है, मतलब बहुत झोल हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, इवन मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, बट बैक एंड में ना बहुत बहुत अच्छा झोल चल रहा है। इन्वेस्ट को अभी इंडिया को एग्जिट करने वाला है, और ये अपना जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है वो आपका किसको सेल करेगा, वो आपका हिंदुजा को सेल करने वाला है। बातचीत चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली हिंदुजा जो है, क्योंकि वो इंडसइंड बैंक चलाते हैं, रिसेंटली आर कैप को भी उन्होंने परचेज करने की उनका प्रस्ताव दिया है, उसका पैसा भी जापानीज बैंक से उन्होंने पैसा उठा भी लिया है। सो डेफिनेटली दे आर फ्लश्ड विद मनी एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड experience and business in the financial market. So definitely it won't be a no-brainer for them. It will be a no-brainer for them. गोल्ड का हालत खराब है, गोल्ड प्राइसेस सर्ज ऑल टाइम हाई ऑन वेडनेसडे, हालत बहुत खराब। जस्ट सोचो कि दूसरे देश का जो यूएस फेड है, यानी यूएस का फेडरल बैंक जो है, वो डिसाइड कर पाता है कि उसके पास वो पावर है कि आपके देश के जो करेंसी को मतलब डीवैल्यू करने की क्षमता वो रखता है। So that is why it is very very important to understand how the whole financial market works. एंड यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से जो है हम पैसा उठा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। मोनिश पाबराई जो है, इज बेस्ड इन यूएस। पीएफसी जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट ओन पावर सेक्टर फाइनेंस कंपनी है, तो वो 2000 करोड़ उसने गवर्नमेंट को पे किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। और ज़्यादा कुछ तो न्यूज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था मैंने आपके लिए कवर कर दिया। एंड फेडरल बैंक ग्रोथ, सो दीज आर दी कॉमन स्टफ जो हो रहा है, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थोड़ा सा मैं रश में हूँ, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कवर कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ सारा न्यूज़ जो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है, वो बहुत कुछ मैं कवर नहीं कर पाया। बट ये अगर आप चेक करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमारे वेबसाइट profitnama.com पे जाइए, रजिस्टर कीजिए, और टुडेज न्यूज़ पे जाके भी देख सकते हैं, हमारे होम पेज में जाके भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएगा, और फिर मंथली एक्सेस या सारा आर्टिकल एक्सेस करने के लिए मंथली एक्सेस का मेंबरशिप ले लीजिए, या आपका ईयरली एक्सेस ले लीजिए। कोई भी इशू होगा तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपका हेल्पलाइन, मतलब व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में पूछेगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।